दोस्तों, आप लोगों ने नदिया के पार फिल्म तो देखी होगी। फिल्म के आखिरी मिनट में जब गूंजा की शादी हो रही थी तो दोस्तों, फेरे लेते वक्त वह चक्कर खाकर गिर जाती है क्योंकि दूल्हे की जगह पर चंदन की जगह ओमकार होता है और जिसे देखकर गूंजा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब दोस्तों, ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन सेम टू सेम ऐसा एक हकीकत में सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, जहां पर दुल्हन की जगह एक दूल्हा चक्कर खाकर गिर जाता है। दोस्तों, जयमाल हो चुका था। बस शादी के फेरे लेते वक्त वो लड़का चक्कर खाकर गिर जाता है और उसके बाद उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं। उसको होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद वो कहता है कि अरे मैं ये कहां पर हूं, और दुल्हन को देखकर कहता है कि तुम कौन हो दोस्तों। इतना सुनते ही वो दुल्हन भी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन लोग उसको संभाल लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक लड़का जिसका नाम होता है दीपेंद्र सिंह। वह उन्नाव जिले का रहने वाला था और उसकी शादी इसी दिसंबर महीने में पिछले कुछ दिनों पहले थी। धूमधाम से उन्नाव जिले से बारात निकलती है और वहां पर जाकर एक माधवगंज कस्बा होता है। उन्नाव जिले में एक गेस्ट हाउस होता है, वहां पर जाकर बारात पहुंचती है। अब डीजे के धुन पर सारे बाराती अपना नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि गाना भी बज रहा था, मेरे यार की शादी है। लेकिन दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था उसको कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल दोस्तों, कुछ देर में जो है द्वार पूजा होता है। लड़की के घर वाले बारातियों का माला पहनाकर स्वागत करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद जयमाल की बारी आती है। जयमाल के सिंहासन पर जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था वह जाकर बैठ जाता है और कुछ देर में वह पल भी आता है जब दुल्हन को उसके भाई लोग चद्दर तान कर उसके छाव में स्टेज तक लेकर आते हैं। और वहां पर जो दीपेंद्र सिंह था वह लड़की का हाथ थाम है, उसे सहारा देता है और फिर स्टेज पर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब दोस्तों, उसके बाद एक खूबसूरत दुल्हन दीपेंद्र सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहां तक भी दीपेंद्र सिंह को कोई दिक्कत नहीं थी। वह दुल्हन को देखता है, निहारता है, अच्छी तरीके से देख लेता है, तब भी उसको कोई परेशानी नहीं थी। कुछ देर में जो है जयमाल भी डलता है। जयमाल का रस्म पूरा होता है और उसके बाद आशीर्वाद देने की बारी आती है। इधर लोग आशीर्वाद देते हैं, उधर जो सारे बाराती थे वो दोस्तों खाने पर जुट जाते हैं। खाना वगैरह खा के और उसके बाद कुछ बाराती जो है घर को लौटने भी लगते हैं, कुछ गाड़ियां वहां से निकलने लगती हैं। और उसके बाद दोस्तों कुछ लोग वहां पर रुक जाते हैं जो कि दूल्हे के खास लोग थे, उसके पिताजी, उसके मामा फूफा, उसके भाई आदि जो भी लोग थे, क्योंकि अभी आशीर्वाद देने का रस्म चल ही रहा था। उसके बाद शादी करवानी थी, उसके बाद जो है विदाई करवानी थी, मारो हिलाना था, और उसके बाद जो है जो सामान वगैरह बेड अलमारी था वह भी तो पिकअप वगैरह पर ला देना था। तो इन सब कामों के लिए दोस्तों 5-10 लोग वहां पर रुक जाते हैं और उसके बाद दोस्तों बारी आती है शादी की। लेकिन जयमाल होने से के बाद और शादी होने के बीच जो है दुल्हन अपने कपड़े बदल लेती है। वह लहंगा उठकर बहती साड़ी पहनकर आ जाती है और जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था वह दोस्तों अपना शेरवानी उतार कर कोट पैंट पहन लेता है। और उसके बाद फिर एक जगह मंडप लगा हुआ था गेस्ट हाउस में, वहां पर सारे लोग जाकर इकट्ठा होते हैं और जो भी लड़की पक्ष के थे वो एक तरफ बैठ जाते हैं, लड़का पक्ष के जो लोग थे एक तरफ बैठ जाते हैं। दोस्तों, शादी की रस्म जो है वह शुरू की जाती है। मंत्रोच्चारण के बीच पंडित जी जो है वर और कन्या दोनों को वहां पर बिठाते हैं और फिर शादी की जो है रस्म शुरू की जाती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दीपेंद्र सिंह एकदम खुश था, बिल्कुल बैठा था। लेकिन दोस्तों, तभी जो है जो दूल्हे के दोस्त थे, कुछ लोग थे, वह आकर दीपेंद्र के कानों में कुछ फूंक हैं, कुछ कहते हैं। अब जैसे ही वो लोग ये बात कहते हैं तो दोस्तों दीपेंद्र सिंह जो था एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, दिसंबर का महीना था जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, वहीं पर दीपेंद्र सिंह को पसीना होने लगता है। वह इतना परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पा रहा था। किसी तरीके से जो है शादी के जो रस्में थीं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मन ही मन जो है उसे एक चीज खाए जा रही थी, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके बाद पंडित जी किसी काम के लिए उसको लड़की के साथ खड़ा करते हैं। अब दोस्तों, यहीं से जो है दीपेंद्र सिंह
वह लड़खड़ा नहीं लगता है, अपना संतुलन खो देता है और फिर धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, दोस्तों, चीख पुकार मच जाती है। लड़के पक्ष वाले, लड़की पक्ष वाले जो कि आराम से बैठे थे, सुकून से बैठे थे, शादी देख रहे थे, घबरा जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते, आते हैं, दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं उसके पास और उसको संभालते हैं, पूछते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई। किसी ने कहा कि लगता है कोई बीमारी है, किसी ने कहा कि नाटक कर रहा है, किसी ने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए चक्कर आ गया होगा। तभी दोस्तों, लड़की पक्ष के तरफ से एक आदमी था, वो बोलता है कि अरे इसके दोस्तों को पकड़ो, उन्हीं ने कुछ कान में कुछ आके इससे बोला है और तभी से जो है इसकी हालत खराब होनी शुरू हुई है। अब दोस्तों, सारे लोग जो है वहीं पर मौजूद थे, उनसे पूछा जाता है क्या बोला तुमने, क्या बोल दिया इसको कि इनकी ऐसी हालत हो गई। अब दोस्तों, जो उसके दोस्त थे वो भी घबरा जाते हैं और उसके बाद वो लड़के को होश में लाने की कोशिश करते हैं। औरतें जो है चिल्ला रही थीं, लेकिन जो जेंट्स लोग थे उनको बिठाते हैं, शांत कराते हैं। पंडित जी जो है एक लोटे में जो जल लेकर बैठे थे, वो कुछ उसके चेहरे पर पानी छिड़क है। तब जाकर दीपेंद्र सिंह को थोड़ा सा होश आता है। होश में आने के बाद दोस्तों उठकर बैठ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कहां पर हूं, और लड़की को देखता है, दुल्हन को देखता है, तो बोलता है कि तुम कौन हो। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो लड़की थी, दुल्हन थी, उसे भी चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, वह भी बेहोश होने लगती है, लेकिन फिर किसी तरीके से खुद को संभालती है। सोचती है कि अरे जमाल हो गया इसके साथ, और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं कौन हूं। अब दोस्तों, जब होश में आता है तो लोगों के दिल में थोड़ी तसल्ली आती है। उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है। अब दोस्तों, वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब उससे तरह तरह की लोग बातें पूछ रहे थे। तभी दोस्तों, उसका जो एक दोस्त था वो उससे बोलता है कि अरे बोलता क्यों नहीं है, वो मर जाएगी तब बोलेगा क्या। अब सब लोग बोलते हैं, भाई कौन मर जाएगी, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो बोलता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो कह रही है कि जब इसकी शादी जैसे ही होगी वह अपनी जान दे देगी। अब सारे लोग ये बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। जो दुल्हन थी वह भी बहुत चक्की रह जाती है और उसके बाद खुद से ही जो उसका गठबंधन हुआ था, अपने हाथ से वह गांठ खोल देती है और उसके बाद वह घर में चली जाती है। अब सब लोग बोलते हैं कि कौन सी गर्लफ्रेंड है, कहां पर है, क्या बात है। तो उसका दोस्त बताता है, वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाता है कि देखो सारी तैयारी करके वह बैठी है। दोस्तों, उसने ने सारा कुछ तैयारी कर लिया था और वह कह रही थी कि जैसे इनकी शादी होगी मैं अपनी जान दे दूंगी। अब सारे लोग जो है उस लड़की से बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बात को समझ नहीं रही थी, मानती नहीं है। बोलती है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों पर कोई केस वगैरह नहीं कर रही हूं, बस मैं तो यह इनको बताना चाह रही हूं कि जैसे यह शादी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे और अगर किसी कारण जुदा हो जाते हैं तो अपनी जान दे देंगे। तो इनकी तो शादी हो रही है, अपनी दुनिया बसा रहे हैं, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों, किसी के समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, लेकिन फिलहाल अब लड़की पक्ष वाले जो लोग थे वो कहते हैं कि भाई यह कौन सी बात है, लड़के वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। वो दीपेंद्र से पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते हो। तो कहता है कि मैं तो हालात के हाथों में मजबूर हूं, मैं क्या कहूं, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यह शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो लड़की पक्ष वाले थे वह बौखला जाते हैं। वह कहते हैं कि सारे लोगों को पकड़ो, इनको जाने मत दो। दोस्तों, सबको वहां पर एक हिसाब से मतलब रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग कोई इस गेस्ट हाउस को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, सारा मामला समझती है कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो फिर वो लड़की से भी बात करते हैं। तो वो लड़की जो है वह कहती है कि नहीं कुछ भी हो, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तो ये हुआ कि भाई जब ऐसी बात है और ये भी कह रहा है मैं शादी नहीं कर सकता, तो अब इस समस्या का समाधान क्या है, इस लड़की का क्या होगा जिसके साथ इसका जयमाल हुआ है और जिसके पिता ने इतना सारा खर्चा करके इन लोगों को खान पान कराया है, और जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, इज्जत भी जा रही है, तो उसका क्या, उस लड़की का क्या होगा। अब जो लड़के वाले थे, जो लड़के के पिताजी थे, उसके जो रिश्तेदार थे, 81 लोग बचे थे।
वो बोले, भाई अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस लड़की की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपने जिम्मेदारी पर इस लड़की की शादी करवा सकते हैं। तो इस पर लड़की वालों ने कहा, लेकिन आज का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा? वह लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ है लेन देन कर लेते हैं। आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है? तो फिर वह लोग सारा कुछ अपना बजट निकालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि 10 लाख हमारा खर्चा हुआ है। अगर वह पैसे आप लोग दे दो तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे। हमें कोई केस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग सुनते हैं कि 10 लाख, फिलहाल दोनों तरफ से जो है कंप्रोमाइज का दौर शुरू होता है। पुलिस भी अपना बीच में जो काम था वह करती है। कुल मिलाकर ले देकर 9 लाख पर बात तय होती है। कहते हैं, अगर 9 लाख तुम दे दो और हमारी लड़की की शादी की जिम्मेदारी ले लो तो हम लोग तुम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई केस वगैरह नहीं करेंगे। अब इनके पास इतने पैसे थे नहीं दोस्तों। फिलहाल 1 लाख लोग कैश रखे थे, क्योंकि शादी में इतना तो लेकर लोग आते ही हैं। खर्चा वगैरह, विदाई वगैरह देने के लिए तो 1 लाख देते हैं और 4 लाख का 2 चेक देते हैं लड़की के घर वालों को और कहते हैं कि भाई साहब, आप लोग केस नहीं कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि इस लड़की की शादी हम लोग कहीं ढूंढेंगे और मिलजुल कर हम लोग कहीं इसकी शादी करवा देंगे। लेकिन आज जो है किसी के जिंदगी का सवाल है। अगर वह अपनी जान दे देगी तो फिर बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? लोगों ने कहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो लड़के से पूछते हैं कि जब तुम्हारा अफेयर था तो तुम शादी करने क्यों चले आए? तो बोलता था कि मैं नहीं जानता था कि वह वाकई में जान दे देगी। लेकिन आज जब उसने इस तरीके से कदम उठाया और फोन किया, मेरे दोस्तों के थ्रू मेरे से बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई में अपनी जान दे देगी। मेरे बिना तो उसके बिना मैं भी नहीं रह सकता। और दोस्तों, इस तरीके से फिर उन लोगों में समझौता होता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। अब उन लोगों की शादी कब होगी ये देखने वाली बात है, और उस लड़की की शादी कब होगी, कैसे होगी, ये भी देखने वाली बात है। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।